लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए बस आपको खुद में बदलाव करने की ज़रूरत है। खुद में बदलाव लाकर आप अपने लिए एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। खुद में बदलाव करना थोड़ा मुश्किल है, मानता हूँ, क्योंकि इसके लिए आपको अपनी सोच, अपनी बुरी आदतें सब कुछ बदलना होगा। टोंगलन आर्ट की प्रैक्टिस करके आप अपनी बुरी आदतों को बदल सकते हैं। ये एक भेजने और लेने की प्रैक्टिस है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार एक पहुंचे हुए साधु जो एक गुफा में रहते थे, वो लकड़ियां इकट्ठी करके जब अपनी गुफा में आते हैं तो वो पाते हैं कि उनकी गुफा में कई सारे राक्षस बैठे हुए हैं। कोई किताबों से खेल रहा है तो कोई उन साधु का खाना खा रहा है। तब साधु समझ गए कि ये राक्षस उसके अंदर ही बुरे विचार हैं जो उसे दिखाई दे रहे हैं। तब साधु उनके पास जाता है और उन पर चिल्लाने लगता है कि जाओ, मेरी गुफा से बाहर निकल जाओ। तो वो सभी राक्षस उस पर हंसने लगते हैं। तब साधु कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब हम सब साथ रहेंगे। ये सुनते ही थोड़ी ही देर में एक राक्षस को छोड़कर सभी राक्षस बाहर चले जाते हैं। अब वो साधु उस राक्षस के पास जाते हैं और उस राक्षस के मुंह में अपना सिर डाल देते हैं और कहते हैं कि मुझे खा लो, मैंने हार मान ली। अब वो राक्षस भी वहाँ से चला जाता है। इसका मतलब ये है कि जब आप अपने अंदर के बुरे विचारों को सामने लाते हैं और उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वे सब आपकी ज़िंदगी से आसानी से गायब होने लगते हैं। इसलिए आप जहाँ भी हैं वहीं से नई शुरुआत कीजिए। आप एक के बाद एक अपने अंदर के सभी राक्षसों से लड़ पाएंगे और उन्हें हरा पाएंगे। इसी तरह आपको अपनी सोच को भी बदलना होगा। वो कहते हैं ना, जैसी हमारी सोच होती है वैसे ही हमारे एक्शंस होते हैं। अपनी सोच को बदलने के लिए आपको खुद के लिए दयालु होना होगा। जब हम खुद के लिए दयालु होते हैं तब हम दुनिया के लिए दयालु हो पाते हैं। कई बार जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम दूसरों को दोष देने लगते हैं, अपने पेरेंट्स को, गवर्नमेंट को, अपनी गलतियों को नहीं देखते। आजकल ये कल्चर सा बन गया है कि जहाँ दो चार लोग खड़े हो जाते हैं तो वे गपशप करने लगते हैं और किसी की कमियों को ढूंढकर खुद को बड़ा महसूस करते हैं। लेकिन आपको अगर एक बेहतर दुनिया का हिस्सा बनना है तो दूसरों की कमियों से ज़्यादा उनकी खूबियों पर ध्यान देना होगा और अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। जब आप अपने ईगो को छोड़ देते हैं तो आपको इस दुनिया में शांति और अच्छाई ही दिखाई देगी। अगर आपसे कुछ बुरा हो जाए तो उसे एक्सेप्ट करके एक नई शुरुआत कीजिए और वो गलती कभी भी मत दोहराइए। आप एक चील की तरह हो जो आसमान में एक बड़ी उड़ान भर सकते हो। तो आपको अपनी असलियत को जानना होगा, पहचानना होगा, क्योंकि तभी आप खुद में बदलाव लाकर खुद से जुड़ पाएंगे। जब आप शुरुआत में खुद को बदलने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपको डर लगने लगे, लेकिन इस डर को आप तभी हरा सकते हैं जब आप खुद पर भरोसा करेंगे और अपने अंदर के राक्षसों को देख पाएंगे।